श्री राधा वल्लभ लाल की। वासुदेवः सर्वम् इति स महात्मा सुदुर्लभा। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। बहुत जन्मों की साधना के बाद यह अनुभव होता है कि एक भगवान ही सब रूपों में विराजमान है, या मेरी आत्मा ही सब रूपों में विराजमान है। जो ऊंचे दर्जे के तत्वज्ञ ज्ञानी जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं, वो अभिन्न भाव से देखते हैं, अभिन्न भाव से, अखंड भाव से मेरी ही आत्मा है। वो अपने स्वरूप में रहते हैं। अगर हम आपको अपनी आत्मा न मानते हो तो आपको हमसे प्यार ना हो। हम प्यार करते हैं तो आप हमसे प्यार करते हैं। हम प्यार ना करें तो आप हमसे प्यार कर ही नहीं सकते। श्री जी हमसे प्यार करती है, इसलिए हम श्री जी से प्यार करते हैं। श्री जी प्यार ना करें तो हम श्री जी से प्यार कर ही नहीं सकते, हमारी क्षमता ही नहीं है। जो जीवन मुक्त तत्व के भाव, इसीलिए लिखा महासंगस्तु दुर्लभो। दुर्लभो के बाद फिर लिखा है अगम्यो। अगम्यो माने निर्वाह करना कठिन है। अब उसी निर्वाह करने में अपनेपन का इतना हमारा बढ़ा हुआ स्वरूप होना चाहिए कि उनकी हर चेष्टा हमें आनंद देनी चाहिए। चेष्टा में दोष दर्शन या दुख नहीं होना चाहिए। कई बार हमने संदीपनी जी का चरित्र सुनाया कि उनको गुरुदेव ने थूका, मूता, मारा, पीटा, सब कुछ, लेकिन वो गुरुदेव के प्रति कभी दोष दर्शन नहीं किए और गुरुदेव की सेवा में लगे रहे। तो उसका परिणाम यह हुआ कि और सब विद्यार्थी भाग गए। सबकी क्षमता तो एक जैसी होती नहीं, तो और विद्यार्थी सब भाग गए। संदीपनी जी से पूछा तुम क्यों नहीं भागे? तो उनका गुरुदेव आपको भिक्षा कौन पवाता, स्नान कौन कराता, आपकी सेवा कौन? तो क्या तुम्हारे ऊपर हमने विरुद्ध बर्ताव किया? तो उनका गुरुदेव ये तो सब आपका है, ये जीवन आपका है। विरुद्ध बर्ताव क्या किसे कहते हैं? आप जो करें, जैसे करें, ये सब आप। तो उनका बेटा मैं तो अपने भजन के प्रभाव से परम धाम जा रहा हूं, लेकिन परम धाम वैकुंठाधिपति सर्वलोकाधिपति भगवान स्वयं तुम्हारे शिष्य बनेंगे आके। तो वही संदीपनी जी गुरु बने और भगवान द्वारिकाधीश उनके शिष्य बने। ऊंचे दर्जे के जो तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं, वे अभिन्न भाव से, अखंड भाव से भगवान में स्थित होकर सबको अभिन्न देखते रहते हैं, सबको अपना। उनके जीवन से, उनके दर्शन से, उनके चिंतन से, उनके शरीर से स्पर्श की हुई वायु भी जीव का परम कल्याण कर देती है। जिनसे स्पर्श हो गया, जिनका दर्शन हो गया, जिनको संभाषण करने को हो गया, उस जीव का कल्याण हो जाएगा। जो ऐसे महापुरुषों से बस दोष दृष्टि नहीं होनी चाहिए। जब हम भगवत मार्ग में चलते हैं, जहां जुड़ते हैं, तो उस कनेक्शन को काटने के लिए माया आदमी लगाती है। वो आपके कान में आपको बात बता करके केवल गुरु भाव की दृष्टि में आपका कनेक्शन कट जाए, जिससे आपकी दुर्गति हो जाए। वो तो खुद दुर्गति में जाने के लिए तैयार है, लेकिन हजारों, सैकड़ों, दसियों, जहां तक उसकी पहुंच होगी, वो उस दुर्गति में ले जाने के लिए उनको काटेगा। तो अगम्य हो।
इसीलिए अगम में लिखा है कि निर्वाह करना कठिन है। अमोघश्च, यदि आपकी श्रद्धा परिपक्व बनी रही तो आप भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाएगी। भगवान और भगवान में स्थित महात्मा में कोई अंतर नहीं होता। जगत के लोग संपूर्ण गुणों में पानी फेरकर किसी एक दोष की आभास मात्र को पहाड़ बना देते हैं। उसी में जो अज्ञानी और दुर्गति को प्राप्त होने वाले होते हैं उस पहाड़ में ढक जाते हैं, और जो सद्ज्ञानी और भगवत प्राप्त होने वाले होते हैं वो अपने गुरु से ऐसे प्यार करते हैं जैसे माता से प्यार करते हैं। माँ बहुत कड़वी बोलने वाली है, माँ तो माँ है। माँ बहुत बुरी है तो भी मेरी माँ है। माँ अच्छी है तो भी मेरी माँ है। जैसे मेरी माँ ऐसे मेरे गुरुदेव। मेरे गुरुदेव मेरे परम ब्रह्म है। तुम यही नहीं जान पा रहे हो मेरे हो। तुम अपने को अलग मान करके मेरे को अलग मान करके देख रहे हो, इसीलिए बस परमार्थ का स्वरूप खंडित हो रहा। तुम हमारी आत्मा हो। जिन जिन को दोष दर्शन जहां जहां भी संतों पर हुए, उन्होंने ना तो अपने आप को उनका माना, ना अपने तन को माना, ना अपने धन को माना। केवल बाहरी मान्यता को दिखा करके मैं इनका हूं। आंतरिक मान्यता अगर होती तो इनका मैं हूं और मेरा सब कुछ इनका है। अब दूसरे कोटि के महात्मा, पहले उच्च कोटि के महात्मा का स्वरूप वर्णन वासुदेवा स्वरमिति। वो अपने स्वरूप में अपनी आत्मा में रमण करते हैं। वो कभी बाहर नहीं होते उस आत्म स्वरूप से। उनकी चेष्टाएं कुछ भी हो, स्थिति वासुदेवा स्वरूप में रहती है। अक्रूर जी सेमंतक मणि लेकर भगवान से अलग हो गए तो क्या भगवत भाव उनका कम हो गया क्या? भगवान में तो स्थित ही रहे ना। उसी तरह भगवान में स्थित रहे जिस तरह भगवान में मथुरा से वृंदावन आते समय एक बार स्थिति आ जाती तो क्या स्थिति हट जाती है क्या? अंधकार थोड़ी छा जाता है। व्यवहार की चेष्टाओं से अध्यात्म में अंधकार का प्रवेश नहीं होता। अध्यात्म अपनी स्थिति में रहता है। अध्यात्म वो सूर्य है जिसमें कभी अस्त शब्द नहीं आया है, वो प्रकाशित रहता है। अब दूसरे जो महात्मा हैं, जो मनुष्य उन महापुरुष की महिमा को नहीं जानते, तो वो महात्मा जन पहले महात्मा है कि तुम मानो या उनको महात्मा ना मानो, दोष दर्शन करो या गुण दर्शन करो, उनको तुमसे कोई लेना देना नहीं। वो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, उनको जैसा व्यवहार जैसा। दूसरे हैं कि जो उन महापुरुषों की महिमा को नहीं जानते, उनके लिए वो अपनी स्थिति से नीचे उतरते हैं, अपने भावों से नीचे उतरते हैं, फिर वो उनको उपदेश देते हैं, कह देते हैं देखो तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम ऐसे चलो, तुम ऐसे चलो, तुम्हारा ऐसे आचरणों से चलो। वो अपनी स्थिति से उतर करके बोल रहे हैं, तो हम पर विशेष कृपा कर रहे हैं। भगवत कृपा से जो उनके वचनों को, उनके आदेशों को मान लेता है वो लाभ ले पाता, नहीं तो अगम्यो। तीसरे, जब वो देखते हैं कि उपदेश से भी काम नहीं बन रहा, तो वो उससे भी नीचे उतरते हैं। पहली स्थिति से उपदेश नीची स्थिति है, नीचे उतरे, उपदेश कह दिया, आज्ञा उपदेश किया। फिर तीसरी स्थिति में उससे भी नीचे, और फिर वो स्पेशल आज्ञा देते हैं, आप ऐसा करो। उपदेश सार्वजनिक और आज्ञा पर्सनल होती। आप हमारे लिए ऐसा करो, आप हमारी आज्ञा का ऐसा पालन करो, हमारे लिए आप ऐसा करो, आप ऐसा करो। तो वो उसमें प्रसन्न होकर जब लगे तो वो वहीं पहुंच गए, क्योंकि परम तत्व तो भगवान ही गुरु रूप में है। तुम्हारी श्रद्धा या अश्रद्धा से
तुम्हारे अंदर फर्क पड़ेगा, वहां थोड़ी कोई फर्क पड़ेगा। हम कहते हैं आंख मूंद लिया, राधा केली कुंज नहीं है, तो आपने आंख मूंद लिया तो आपकी दृष्टि में नहीं, राधा केली कुंज तो है ही। तो गुरु साक्षात पर ब्रह्म वो तो है ही। बोले हम नहीं मानते। हाँ, तो दुर्गति का मार्ग है, दुर्गति का मार्ग वो प्रशस्त हो रहा है, वो तो है ही पर ब्रह्म। उसको तुम कैसे, तुम आंख मूंद लो तो क्या महल खड़ा है, वो हट थोड़ी जाएगा। शास्त्र पर ब्रह्म परमात्मा तत्व ही हमारे गुरुदेव। अब तीसरी स्थिति में वो आज्ञा करते हैं, ऐसा करो। जो उनकी आज्ञा का पालन कर गया वो भगवत स्वरूप को प्राप्त हो गया। चौथी स्थिति में वो उसके साथ विधान रचते हैं, ऐसा विधान रचते हैं जैसे साधारण से साधारण स्थिति में आकर के साथ में रसोई मनिया करवाना। उड़िया बाबा को एक माई आई, बोला बाबा हमारे यहाँ भोजन पालो, तो सबने दबकाया उसको। महाराज जी आपके यहाँ पाले जाएंगे? महाराज जी ने दृष्टि डाली और एक को बुलाया, पूछा इसका घर जानते हो? बोले हाँ। कमंडल उठाया, थोड़ी देर बाद और कहा में सोच लगी है। अरहर के खेत में पहले ऐसे जाना होता था, तो अरहर के खेत में गए और जो शिष्य साथी बोले यहीं खड़े रहो जब तक सोच हो के नाम है। वो घुसे खेत से, उधर गए, गांव वालों से पूछा उसका घर कहाँ? वहां गए तो बोली जल्दी ला रोटी। बोले महाराज तैयारी तो कुछ है नहीं। बोले आटा हम लगा रहे हैं, जल्दी तो चूल्हा जला। और जब वो गए तो बाबा मसाला पीस रहे थे। वो लोग भी पता लगा कि इतनी देर सोच में नहीं लगती, जरूर बाबा आ गए, मसाला पीस रहे थे। चौथी स्थिति में महापुरुष उतर करके स्वयं वैसे आचरण करने लगते हैं, उनको अपनाने के लिए, उनको अपना बनाने के लिए, उनकी चित्त वृत्ति का अपहरण करने के लिए, उनके मन का अपहरण करने के लिए। पांचवी स्थिति में वे इससे और नीचे उतर जाते हैं और एकदम उनके जैसे होकर के व्यवहार करने लगते हैं, अज्ञानी पुरुष जैसा व्यवहार करने लगते हैं और उनको अपना संग देकर अपने रंग में धीरे धीरे रंगते हुए वो उठाकर वहीं पहुंचा देते हैं जहां उनकी स्थिति थी। इसलिए संतों की आज्ञा में, संतों के सिद्धांत में, संतों के विचार में केवल आपके प्रति कल्याण की भावना भरी हुई है, आपके प्रति केवल मंगल की भावना भरी हुई है। उनकी आज्ञा पालन के बिना, उनके सिद्धांत का पालन करने वालों का कल्याण, जो उनके सिद्धांत का पालन नहीं करे, उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकते, कैसे हो सकता है? महात्मा आज्ञा के रूप में जो कुछ कह दे उसमें एक विलक्षण शक्ति होती है। अगर आप दोष दर्शन उस बात पर ना करें जो आज्ञा कर रहे हैं। अब बड़ा विचित्र खेल है, श्रद्धालुओं का एक खेल है। चीदर चिदरानी जी के प्रसंग में आता है, जब चिदरानी जी ने अपना लहंगा बेच करके एक वस्त्र ही पहने थी और सीता से चरी पीपा जी का स्वागत किया। और जब ये बात सीता से चरी पीपा जी को पता चली तो आप पढ़ के देख लो, जो सुने होंगे वो जानते होंगे। उन्होंने कहा तुम नाचने वाली बनो, उस पैसे से चीदर चिदरानी जी की सेवा करेंगे। एक जगह तो सीता सेचरी जी को सजाकर पीपा जी ले ही गए। जब पहले संत सेवा की बात आई और ले गए थे कि नहीं? ये जब हमारा भाव पक्का होता है कि मेरे गुरुदेव या वो तो संत सेवा के लिए, गुरुदेव एक विलक्षण शक्ति होती है संतों की आज्ञा में, उनके आचरण में, उनके व्यवहार में। यदि दोष दर्शन न किया जाए तो वही विलक्षण शक्ति कल्याण कर देती है, वह उसको परम पद प्रदान कर देती है। आप सोचो 10-5 दिन कोई शरणागत हो, 10-5 दिन क्या, हमें लगता है 1-2 दिन हुए होंगे शरणागत हुए सुग्रीव जी को। जब बाली ने कहा मुझे क्यों मारा,
तो भगवान ने कहा तुम जानते हो मेरा शरणागत है, मेरा शरणागत है और तुम इसे मारना चाहते हो। तो जो शरणागत का मित्र हो मेरा मित्र, जो शरणागत का शत्रु मेरा शत्रु। तो जब अपने लोग शरणागत हैं तो अपने अनाथ तो है नहीं कि जैसा चाहे वैसा करें। क्यों? परमात्मा भगवान सच्चिदानंदमयी श्री जी, रसमयी श्री जी, वो हमारी स्वामिनी है। वैसा क्यों? जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, कब लाओगे, कब लाओगे? सुन सुन करके कान गंदे मन गंदे तो पहुंचो गंदगी में, और सुन सुन करके कान पवित्र मन पवित्र मेरे परब्रह्म परमात्मा कब देखोगे? प्रतिकूलता करे तब परब्रह्म परमात्मा देखो। ऐसे तो परब्रह्म परमात्मा है ही, प्रतिकूल आचरण करे और फिर परब्रह्म परमात्मा देखो, तब तो बात समझ में आ जाएगी। आज्ञा पालन करने वाला बिना परिश्रम के परम पद पर स्वाभाविक आरूढ़ हो जाता है, जो संतों की आज्ञा का पालन करता है। छठवें, अब वो महापुरुष का छठा स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। जो उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते, नीच दर्जे के साधक हैं, उनको कहीं कहीं वो उनका कल्याण करने के लिए दो बातों का प्रयोग कर देते हैं, साफ या वरदान। देखा कि आचरण तो अनुकूल करने की चेष्टा करता पर कर नहीं पाता है, तो वरदान दे दी, जाओ भगवान तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करें, तुम आगे बढ़ो। और देखा है खुला विरोध करता है तो शाप दे दिया, जा तो ऐसे दंड को प्राप्त हो। तो उससे उसका मार्जन होकर वो पवित्र हो गया। जैसे अमलार्जुन को शाप दे दिया, जा तो जड़ वृक्ष की योनि को प्राप्त हो, तो उनका उस शाप से मार्जन हुआ और वो नंदालय के यमलार्जुन बने और भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ। मुनिन का क्रोधो मुक्ति दातार, संतों का क्रोध भी मुक्ति को प्रदान करने वाला होता है। अच्छा, इसमें यह नहीं होता कि आज ही आपको दंड मिल जाएगा, नहीं, समय समय से हर चीज फलीभूत होती है, समय से फलीभूत होती है। इस परंपरा में 6 संतों की स्थितियों का वर्णन हुआ। पहला, अपने अखंड स्वरूप में स्थित। दूसरा, अपनी महिमा को जनाने के लिए वो अपने भावों से नीचे उतरते हैं। तीसरा, नीचे उतर करके वो उपदेश देते हैं। चौथा, वो आज्ञा देते हैं। पांचवा, वो आचरण करते हैं। और छठवां, फिर वो शासन करते हैं, शाप या दंड के द्वारा पवित्र करते हैं। इस परंपरा से जब हम देखते हैं तो इन 6 में भगवत स्वरूप की स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ता। वो अपने स्वरूप बोध की स्थिति में रह करके 6 आचरण करते हैं, अपने निज स्वरूप में स्थित रहते हैं। जो कुछ नहीं करते वो निरंतर स्वरूप में स्थित रहते हैं। वो बहुत ऊंचे दर्जे के महापुरुष हैं, पड़े हैं अजगर की तरह, कुछ न बोलना, न उपदेश करना, न किसी से कोई संबंध रखना। जो कुछ इनसे उतरकर कृपा करते हैं वो शास्त्रों में ऐसा संत महात्माओं ने कहा, इस तरह का संकेत करने लगते हैं। और तीसरे, संत महात्माओं की आज्ञा का पालन करना चाहिए ऐसा कह करके वो आज्ञा देने लगते हैं। चौथे, ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए पूरा विधान बताने लगते हैं। पांचवें, तुमको ऐसा करना ही होगा, ऐसा कह करके उनको सत्मार्ग में लगा। छठवां, साप या वरदान आदि के द्वारा पवित्र करके इनको लगाना। इन सब दर्जों में वो महापुरुष अपने भाव से नीचे उतरते हैं, ना कि उनके महापुरुषों में कोई कमी होती।
वो अपने भाव से नीचे उतर, जैसे गिरा हुआ पुरुष पड़ा है तो वैसे ही गिरने का नाटक करके उठा करके उसको ऊपर, पर दोष दर्शन हुआ तो आप नष्ट हो जाओगे, फिर नहीं चढ़ पाओगे। अगर दोष दर्शन नहीं हुआ, आपको लगा कि ये हमारे गिरने की स्थिति में हमको उठाने के लिए झुके हैं, ना कि ये स्वयं गिरे हैं, ये हमें उठाने के लिए झुके हैं। इसमें सबसे बड़ी दयालुता संतों की होती है, जो हमको आज्ञा करते हैं, हमें उपदेश देते हैं, हमें अपना मानते हैं, ऐसा करो ऐसा ना करो, हमें ताड़ना देते हैं, हमें दंड देते हैं। उन संतों का दर्जा यद्यपि नीचे की तरफ कहा जाएगा, पर बहुत उच्च कोटि की स्थिति में होते हैं। उनका आध्यात्मिक कोई त्याग नहीं हो जाता, वो जीवों के उद्धार के लिए नाना प्रकार की चेष्टाएं करते हैं, उनका लेस मात्र भी कोई स्वार्थ नहीं होता। ऐसे ही भगवान भी अपने स्वरूप में नित्य निरंतर स्थित रहते हैं। जैसे भगवान नित्य निरंतर अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं, ऐसे महात्मा जन भी नित्य निरंतर अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। तो कह रहे हैं बहु नाम जन्म नावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमित समात्मा सुदुर्लभा। बहु नाम जन्म नामंते, बहुत जन्मों की साधना, मतलब मनुष्य जन्म ये आपका अंतिम जन्म है। मनुष्य जन्म मिलना, साधु संग मिलना, बिल्कुल निर्दोष दृष्टि रखना यदि कल्याण चाहना है तो। आंधियां चलती रहती हैं, तूफान आते रहते हैं, मेघ छाते रहते हैं, बिजलियां कड़कती रहती हैं, पर वास्तविक आकाश पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब आकाश के नीचे की बातें हैं, आकाश पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बादल आकाश में नहीं है, आकाश निर्लेप रहता है। ऐसे निर्लेप रहोगे जब ये दृढ़ भाव रखोगे कि मेरे परब्रह्म परमात्मा मेरे सदगुरुदेव के रूप में विराजमान है, तो कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तुम्हारा परमार्थ पुष्ट चला जाएगा, निकल जाएगा। नहीं, पूरा जीवन भगवान के लिए दिया और ये चार शब्द सुन करके तुम्हारे अंदर अश्रद्धा आई और तुम्हारी दुर्गति का कारण बन गया। अब करते रहो, अब क्रिया करते रहो, परिणाम में लाभ नहीं मिलने वाला, क्रिया केवल करते रहो। अश्रद्धा तुम्हारी वहीं पहुंचा देगी जहां, जैसे कह देते हैं कि मेरी तो भगवान पर श्रद्धा है, मेरी तो आचार्य पर श्रद्धा है, और आचार्य के वचनों पर, भगवान के वचनों पर। भगवान के भक्त से गलती हुई और आपने एक भगवान का जन है ये मान करके आपने नमस्कार ही किया, ये देखकर भगवान आपका परम कल्याण कर देंगे। आचार्य ये देखकर परम कल्याण कर, बोले मां को मानता हूं बच्चे को नहीं, तो बच्चे में तो उदंडता है ही, लेकिन बच्चे की उदंडता को इसलिए क्षमा कर दिया कि मैं तुम्हारी मां को मानता हूं। क्षमा का तात्पर्य होता है कि बिल्कुल उस पर विचार भी ना जाए, दोबारा चर्चा तो बात जाने दो, विचार भी ना जाए, तो बस बात पार हो गई। वो मां कृपालु देख करके कि मेरे बेटे के द्वारा गलती हुई, पर क्षमा, तो वो अतिशय प्रसन्न हो जाती। हमारा ये अंतिम जन्म है, हम सबका यदि हम निर्दोष हो पावे तो। मनुष्य जन्म देकर भगवान ने अहेतु की कृपा की, वृंदावन बुलाकर अहेतु की। अब क्या समझते हो, मार्ग में विघ्न नहीं पड़ेगा, ऐसे निकल जाओगे, वहीं से कनेक्शन काटा जाएगा जहां से बिजली आती है, वहीं से कनेक्शन काटा जाएगा, वहीं से कनेक्शन, वो तुमको दिखाई देगा सामने, हाँ है दोष, अब कनेक्शन कटा, अब रौंदेगी माया। गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, मिठी सकल कल्पित भैसूला, मैं तुम्हारा हूं। भगवान ने जीव को मनुष्य शरीर देकर उसे जन्म मरण के प्रवाह से अलग होकर अपनी प्राप्ति का पूरा अधिकार दिया है, परंतु यह मनुष्य भगवान को प्राप्त ना करके राग द्वेष के कारण
पुराने स्वभाव के कारण जन्म मरण के चक्र में पुनः चला जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। भगवान आसुरी योनियों में और नरकों में उन्हीं लोगों को डालते हैं जो राग द्वेष के चक्र में फंस कर चले गए। श्री राम में सब जग जानी, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, सर्वम खलमिदम ब्रह्म, ये वेद, ये ईश्वर, ये सत्य, ये परमात्मा, ये इतना सुनते रहे नहीं समझ में आई। भगवान मेरे में, मेरे समीप भगवान, मेरे संग, मेरा आचरण, मेरा विश्वास, मेरा सब कुछ भगवान नहीं आया। और कुसंग कि ये पापी, तो आ गया दिमाग में कि ये पापी। ये अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। ये आसुरी योनियों में, नरकों में उन्हीं को डाला जाता है जो राग द्वेष पूर्वक आचरण करते हुए निंदा स्तुति में फंसे हुए हैं। माम प्राप्य कौन्ते ततो यान्त्यधमाम गतिम। ऐसे लोग मुझे प्राप्त न करके अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। एक संत को कोई पीड़ा पहुंचा रहा है, आप आगे आकर उसकी पीड़ा को स्वयं ले लिए। ये केवल देखकर भगवान कि मेरे दास, मेरे संत, मेरे प्रिय को दुख पहुंचाने वाले के दुख को स्वयं से लिया और उनको दुख आने नहीं दिया, भगवान उस पर कृपा करके भगवत प्राप्ति करा दी। कितने ऐसे चरित्र बने पड़े हैं। फिर यदि अपने प्रियजनों से, पूज्य जनों से, महत जनों से हमारा कोई दोष दर्शन हो जाए, दोष भावना बन जाए, तो हमें उसे तत्काल मिटा देनी चाहिए। क्योंकि हमें भगवत प्राप्ति करनी है, इस नाशवान शरीर की चटनी नहीं बनानी है। ये जलेगा, आग में जलेगा, कुत्ते नोच के खाएंगे, फेंक दिया जाएगा तो ये सड़ेगा, इसमें कीड़े पड़ेंगे। जिस शरीर के लिए दोष दर्शन करके भगवत प्राप्ति से हम वंचित हो जाए। राग और द्वेष ये दो ही ऐसे हैं जिनके लिए कहते हैं माम प्राप्य कौन्ते ततो यान्त्यधमाम गतिम। अधम गति को उनको मैं प्राप्त कराता हूं जो राग और द्वेष के वशीभूत होते हैं। इसलिए मेरी प्राप्ति का पूरा अधिकार इस मनुष्य जीवन में है। संतों की वाणी में और शास्त्रों में कोई अंतर नहीं होता। संत वाणी ही शास्त्र बनते हैं और शास्त्रों में जो लिखा वही संतों में स्फुरित होता है। केवल अपना कल्याण करने के लिए तुम्हें अवसर मिला यदि बचा सको तो। विषयों का सुख, स्वर्ग की प्राप्ति बहुत जन्मों से भोगते चले आए हैं, इसलिए हमारा अभ्यास है। विषय की तरफ हमारा मन स्वाभाविक चला जाता है। बहुत जन्मों का अभ्यास इसका। आप मतलब विचार करिए कि भगवान के निज जन होते हुए एक समंतक मणि लेकर काशी चले जाते हैं। भगवान का निरंतर चिंतन करते हुए जहां बुलाए वहां भगवान प्रकट हो जाए। नारद जी विवाह के लिए विचलित हो जाते हैं। भगवान की कितनी प्रचंड माया, जिन पर भगवान वाहन बनाते हैं। गरुड़ महाराज को भगवान की इस लीला पर मोह हो जाता है, ये भगवान है। अरे भगवान तो वो जो हमारे ऊपर बैठ करके उठते सामवेद की स्तुति का गान। आखिरकार इतना जलन पैदा हुई, भागकर भगवान शंकर के पास गए। भगवान शंकर ने भी कहा तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दूंगा। बोले भगवान की, पार्वती जी ने कहा क्यों नहीं आपने उत्तर दिया? तो बोले भगवत कृपा से मैंने देख लिया था कि गरुड़ जी के अंदर अहंकार है। कीन होएस कब हो अभिमाना और सोख हो वंचा कृपा निधाना। भगवान उसी अभिमान को नीचा करने के लिए, नष्ट करने के लिए ये लीला कर रहे हैं। भगवान के जनों में दोष नहीं होता, उनकी लीला होती है। उनकी लीला में उपहास किया नारद जी का। तो नारद जी जब दुल्हन के चक्कर में फंसे तो शंकर जी के पार्षद उपहास कर रहे थे ताली बजा के। राक्षस योनि की प्राप्ति हुई। आज बेचारा भक्त यदि भगवान की माया से ग्रसित हो गया है
तो हम उसका उपहास नहीं, ये देखें बहुत बड़े का है, भगवान का जन है। आज भगवान किसी अभिमान को नष्ट करने के लिए उसकी बुद्धि को चक्कर में डाल रहे हैं, और जिस दिन अभिमान नष्ट हो गया तो भगवान का लाडला भगवान की छाती से ही रहेगा। तुम्हारी जो गति भगवान करेंगे। तुम सोचो, जब वो इस परिस्थिति में आते हैं कि अपने भक्त में कोई अभिमान देख लेते हैं तो क्षमा नहीं करते, घुटने के बल गिरा देते हैं। तो सोचो तुम्हारा क्या होगा जब तुम भगवान के भक्त पर दोष दर्शन करके उसकी निंदा और अवहेलना और उसका पतन, उसका विनाश चाहोगे, तो तुम्हारा क्या होगा। भगवान कहते हैं संपूर्ण वासनाओं का नाश करके अपना कल्याण कराने के लिए मैंने ये मनुष्य जन्म दिया है। इसलिए संपूर्ण जन्मों का यह अंतिम मनुष्य जन्म है। अब जिस जिस भाव से हम विचरण करते रहे वो भाव उठेगा। अब देखो, पूरे जीवन भर नारद जी में कभी भी कोई विकार नहीं आया, यहां तक कि काम विजयी हो गए और विकार आ गया इस कोटि का, अहंकार का, कि भगवान शंकर से जाके कहा मैंने काम विजयी कर लिया। भगवान शंकर ने मना किया कि ये बहुत बड़ा दोष है, भगवान हरि से मत कह देना। वो सीधे हरि के पास गए, जाके वहां भी कह दिया। परिणामता ये हुआ कि बहुत बड़ी हानि हो गई, अपने इष्ट को शाप दे दिया। अंतिम में नारद जी ने हरि को शाप दे दिया, मैं जिस स्त्री वियोग से दुखी हूं उसी स्त्री वियोग में तुम दुखी होगे, और जो वानर रूप दिया वही तुम्हारी सहायता करेगा। बिल्व मंगलाचार्य इतने बड़े महापुरुष हुए, चिंतामणि वैश्या में अत्यंत आसक्त, हम माया। गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी पत्नी को एक क्षण के लिए भी छोड़ नहीं सकते थे, अदर्शन नहीं सह सकते थे। किसी जजमान के यहां गए, मायके चली गई तो आकर के सीधे वहीं ससुराल गए, तब वहां जब एक शब्द उठा कि जैसे तुम इस चाम में प्रेम करते हो वैसे राम में प्रेम करते तो तुम्हारा कल्याण हो जाता। धक्का लगा हृदय में कि मैं जिस पर इतना आसक्त हूं वो ऐसे वचन पर मुड़ गए। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, ये लीला भगवान की माया ऐसी, जो लक्ष्मण हो या मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। हम लोग कैसे जान जाएंगे, हम लोग तो बहुत छोटे बच्चे हैं। भगवान की ऐसी दुरंत माया, ना जानो छिनंत कवन बुद्धि घटे प्रकाशित, छुट चेतन जो अचेत्य मुनि भय विश्वासित, पारा सरसुर इंद्र कल्प कामिनी मन फंद्या। ऐसे थोड़ी है, अनेक जन्मों के भावों का संस्कार हमारे अंदर जो बैठा हुआ है वो सब भस्म होगा, तब अंतिम जन्म होगा, सब संस्कार भस्म होगा। मनुष्य में जो जो भाव, स्वतंत्रता दी गई, आप बर्ताव कर सकते हो, लेकिन परिणाम उसका आएगा। जो जो भाव आ रहे हैं, मनुष्य को पूरा अधिकार दिया गया है कि उन भावों को अपने उद्धार के लिए लगा दो। अब इसके आगे नए जन्म की तैयारी मत कर लेना, अपना उद्धार कर लेना। ये सर्वथा स्वतंत्र है मनुष्य जीवन। नर तन सम नहीं कवनिउ देहि, जीव चराचर जाचत जेहि। नर मनुष्य शरीर के समान कोई देह नहीं है, जिसके लिए देवता लोग भी याचना करते रहते हैं। नरक स्वर्ग अपवर्ग नसेनी, ज्ञान विराग भगति सुख देनी। ज्ञान वैराग भक्ति सबका सुख देने वाली। मनुष्य मात्र को परमात्मा की प्राप्ति का अधिकार है। डंके की चोट के साथ खुले शब्दों में कह रहे हैं, वर्तमान का दुराचारी से दुराचारी पूर्व जन्म के पापों के कारण
नीच आचरण करने वाला भी इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करने का अधिकारी है। इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करने का अधिकारी। परम गति को प्राप्त होगा जो भगवान की शरण में होकर नाम जप करता है। ये चिंता मत करो कि ये दोष, ये तो कब कहां कैसे ना जानो छिनंत कवन बुद्धि घटे प्रकाशित। जो समाधि को प्राप्त थे उनमें भी क्षोभ पैदा कर दिया, तो अपने लोग तो बहुत दूरी की बात है। अगर इससे डरेंगे कि इतनी ऊंचाई में भी दोष हो सकता है, तो हम तो भगवत प्राप्ति कर ही नहीं सकते। इसीलिए लिखा है, ध्यान से सुन लीजिए, डंके की चोट के साथ खुले शब्दों में भगवान ने गीता जी में कहा है, वर्तमान का दुराचारी अपिचेतसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग। दुराचारी से भी बड़ा दुराचारी, इसलिए अपिचेतसु दुराचारी। पूर्व जन्म के पापों से प्रेरित इस जन्म में कोई आचरण बिगड़ जाए तो भी वो भगवान का आश्रय लिए है, इसलिए उसे परम गति की प्राप्ति होगी। ऐसा विचित्र भगवान का कृपा प्रसाद शरणागति आश्रय होता है। चांडाल, यवन, पशु, पक्षी, कीट, पतंगा, वृक्ष, लता, जो भी भगवान के आश्रय में आ जाए सबका कल्याण हो जाता है। यहां तक जैसे भगवान के लिए दीपक जलाया और उस दीपक में कोई कीड़ा के जल गया और वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। आप इस प्रसंग को प्रमाणित मानने के लिए मीरा जी का चरित्र पढ़िए। जब उनको भूत महल में रखा गया, उन्होंने जे ही धूप बत्ती लगाई तो सैकड़ों भूतों का उद्धार हो गया। केवल धूप की गंध गई भूतों में तो सैकड़ों भूत भगवत प्राप्त हो गए। उसमें महल में कोई जाता ही नहीं था, तो आखिरी में राणा ने भेजा था कि वहां तो मारी ही जाएगी क्योंकि भूत रहते हैं। वहां उल्टा हुआ, भूत मीरा जी को परेशान करने की जगह वो सब भगवत प्राप्त हो गए, सब भगवत प्राप्त हो गए धूप की केवल गंध लगने से। पशु, पक्षी, मनुष्य, जो भी जीव भगवत आश्रय में आ जाए। अब ये चरणामृत है, अब चरणामृत में मच्छर आके बैठ गया और उसने जलास पिया, हो गया उसका काम। मच्छर योनि में है लेकिन भगवत प्राप्ति का काम बन गया। किसी भक्त के संयोग में पशु पक्षी रह रहे हैं, अब वो भगवान का नाम कीर्तन कर रहे हैं, भगवान की गुणगाथा गा रहे हैं, देखकर आनंदित हो रहे हैं और वो जीव भगवान को प्राप्त होंगे। ऐसे कितने प्रसंग आते कि तोता को राम राम पढ़ाने से वो तोता भगवान को प्राप्त हो गया। तो जैसे आप 84 जी गा रहे हैं, नाम कीर्तन करें, कोई पशु पक्षी सुन रहा है, सबको भगवत प्राप्ति होगी। सुनने मात्र से भगवत प्राप्ति। पशु पक्षी आदि मनुष्येतर प्राणियों में भी परमात्मा की प्राप्ति की योग्यता इस तरह से है कि अगर वो किसी भक्त के घर के हो जाए तो भक्त के घर की छिपकली का भी कल्याण हो जाएगा, क्योंकि वो भी नाम कीर्तन, घंटा ध्वनि, आरती, धूप, इसकी सुगंध जा रही ना, उसके वहां मकड़ी का भी कल्याण हो जाएगा, क्योंकि भक्त घर में बनी। भक्तों का संग बहुत दुर्लभ बात। क्यों? क्योंकि सब परमात्मा के अंश हैं, भगवान के अंश हैं। बहुत से प्राणी भगवान और संत महापुरुषों की कृपा से तीर्थ और भगवत धामों में वास करने लगे, उनकी परम गति हो गई, जबकि वो परम गति के लायक नहीं थे। भगवान और संत महात्माओं की कृपा से, जैसे हमें लगता है किसी वृंदावन की महिमा सुनकर के हजारों लोग वृंदावन वास करने लगे, सब कुछ छोड़ करके वृंदावन वास करने लगे, सबसे नाता तोड़कर वृंदावन वास करने लगे। अनाधिकारी होने पर भी धाम अपनी कृपा से आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। संत महात्माओं की कृपा और भगवान की कृपा से तीर्थ और भगवत धामों के प्रभाव से परम गति हो गई। देवताओं की नहीं होती, कीट पतंगों की हो जाएगी। चरणामृत में कीड़ा गिरा, मर गया, वो भगवत धाम गया, क्योंकि चरणामृत है।
भगवान से जुड़े हुए किसी भी तरह जीव का परम कल्याण हो जाता है। लेकिन देवताओं का नहीं होगा, कि देवता लोग अपने पुण्यों का भोग भोग रहे हैं, वो केवल भोग भोग सकते हैं पुण्यों का, वो भगवान का भजन नहीं कर सकते, वो भक्तों का संग नहीं कर सकते। कभी ऐसा सुनने में नहीं आता है कि अमुक देवता किसी भक्त के संग बैठकर कीर्तन कर रहा हो या भजन कर रहा हो। इसलिए उनका उद्धार जब वो पुण्य लोक क्षीणे मृत्युलोक के विसंति, पर मृत्युलोक में अगर हमारा जन्म हो गया है, मनुष्य जन्म हो गया है, तो हमारा पूरा अधिकार इसी जन्म में भगवत प्राप्ति का, बस हमारा अंतिम जन्म है। जितने भी गुण दोष हैं वो सब भगवान में विराजमान है। भगवान की छाती से धर्म प्रकट हुआ, पीठ से अधर्म प्रकट हुआ है, हंसी से माया प्रकट हुई, होंठ से लोभ प्रकट हुआ है, सब उन्हीं से प्रकट हुआ है, सब वही बने हुए हैं, उन्हीं का सारा खेल हो रहा है। अब वो जब जैसा चाहे वैसा करा सकते हैं, पूरी छूट है उनकी। ये शरीर, ये जीवन, ये उनका, जब चाहे जैसा करा सकते हैं। जब चाहे तब दंड दें, जब चाहे तब पुरस्कार दें, जब चाहे तब यश करवाएं, जब चाहे तब अपकीर्ति करवाएं, जब चाहे तो श्रद्धा करवाएं, जब चाहे तो अश्रद्धा करवाएं। ये सब रोल चलता रहा है भक्तों के जीवन में। दोष गुण मेरे नहीं है, मैं भगवान का हूं, और भगवान के अंश में कभी दोष गुण नहीं होते। ये शरीर दोष गुण से कभी मुक्त नहीं हो सकता, इसमें बने ही रहते हैं। ये गुण दोषों से बना हुआ है। जड़ चेतन जग जीव जितना बना हुआ है, ये जड़ चेतन सब, ये बाहरी जो प्रकृति है, ये गुण से, और जो स्वरूप है वो निराकार निर्विकार सच्चिदानंदमय सबका है। ज्ञानी स्वरूप देखता है, शरीर नहीं। शरीर के आचरणों में कुछ कमी बेसी भी हो सकती है, कुछ गुण भी हो सकते हैं, लेकिन स्वरूप में सब भगवदानंदमय है, भगवत स्वरूप है। और यही देखने के लिए हम आए। हमें तात सुनो मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुण या उभय न देखी, देखी स्व विवेक। गुण या दोष नहीं देखना, माया प्रेरित भगवान के, उसी का खेल है। निंदा उसी का खेल है, स्तुति। हमें ना निंदा में फंसना, ना स्तुति में फंसना, हमें कारण तत्व में देखना। सब में भगवान विराजमान है। इसी जन्म में हमें अपना कल्याण करना है। भगवान की कृपा हमारे सारे दोष मिटा देगी यदि हम किसी पर दोष दर्शन न करें। क्योंकि भगवान देख, जब तुम अंगुली उठाओगे ना कि ये दोषी, तो तुम्हारा रजिस्टर जांचा जाएगा। पूरे पन्ने दोषों से ही भरे हुए हैं, सारे पूरे पन्ने दोषों से ही भरे हुए हैं। वहां तो एक दोष, वहां तुम्हारा रजिस्टर ही दोष में है। होगा क्या? जमानत ही जब्त हो जाएगी। समझ रहे हो? जमानत ही जब्त हो जाएगी। भगवत प्राप्ति के लिए घोर पापी में भी भगवान की बुद्धि रखनी है। ये क्रूरा अपि पापिनो न सताम संभाष्य दृश्याश्चर्य सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर मम। घोर पापी में भी राधा वल्लभ लाल देखना है। दोनों चीजें हैं, जो देखना चाहो देख लो। पीठ से अधर्म है, छाती से धर्म है। पीठ देखोगे तो अधर्म दिखाई देगा, छाती देखोगे तो धर्म दिखाई देगा। हमें क्या करना है? हमें भगवत प्राप्ति करनी है। हमें केवल भगवत भाव देखना है। आत्मा निर्विकार हो, कभी विकार को प्राप्त हो ही नहीं, और शरीर कभी निर्विकारी हुआ ही नहीं। ये विकारी है, ये विकारी होते होते मर जाएगा। संत या भगवान के संकल्प के बिना कोई साधक नहीं बन सकता। भगवान ने कृपा करी, संत मिलाए, और संत जब कृपा करी तो साधक बने। आप इतने लोग बैठे हो, क्या आप में जो वैराग्य है, आप खुद उससे अनुभव करो। आप में जो वृंदावनवास, आज जो आप वृंदावनवास में जिस स्थिति में हो, क्या आपकी ये स्थिति है? क्या थी ये स्थिति?
आई कहां से? कहां से आई? जैसे बहुत चमक रहा है ना, और काट दो बिजली इसकी, दिखाई नहीं देगा कि है भी कि नहीं है। ये जो लाइट फेंक रहा है, ये कनेक्शन से फेंक रहा है। तुम कनेक्शन युक्त हो, आचार्य से लेकर, गुरु से लेकर, नाम वाणी के प्रभाव से। आज आप देखो आपका परिवर्तन है कि नहीं? कल से आज आपका परिवर्तन है कि नहीं? 10 वर्ष पहले आप क्या थे, आज क्या हो? तेरे भावे जो करे, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। हरि जाने गुरु जाने, हमारे ब्रह्म, हम ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं। हमारे ब्रह्म साक्षात बैठे, ये कहेंगे कुएं में गिर जाओ तो एक साथ सब कुएं में गिर जाएंगे। आचार्य चंद्रनामानंदाचार्य जी अपनी मंडली के साथ बगीचे में बैठे थे, एक डाल आ रही थी कुएं के ऊपर। उन्होंने कहा हमें तो सिर्फ इस डाल को कटवानी है। बोले प्रभु अगर जो कोई डाल काटेगा वो कुएं में गिर जाएगा। बोले इससे मुझे कोई मतलब नहीं, कुल्हाड़ लो, इनमें चढ़ो, कौन चढ़ेगा इस वृक्ष की डाल केवल काटनी। अब उसमें कहलाने वाले शिष्य बहुत होते हैं, लेकिन समर्पण वाले बहुत कम होते हैं। समर्पण वाले अंगुलियों में गिले जा सकते, कहलाने वाले ड्रामेबाज तो बहुत हो सकते हैं, नाटक करने वाले बहुत हो सकते हैं कि सामने कुछ पीछे कुछ। जे हुई डाल पर एक चढ़े थे एक, और काटा तो डाल से तो नीचे कुएं में गिरे। जो ही कुएं में गिरे तो देखा भगवान श्री साकेत बिहारी के पार्षद आए, राम जी के पास ले गए, दर्शन कराया, प्रसाद पाया, और एक प्रसाद का और एक माला का दोना दिया कि जाकर के आचार्य चरण को दे दो। सब लोग रामानंदाचार्य से कहे महाराज कुएं में गिर गए, वो तो मर गया होगा। महाराज जी शांति से बैठे थे। थोड़ी देर में नमो नमः, जय हो जय हो जय हो के शब्द गूंज रहे थे। कुएं से निकले तो माला और प्रसाद पाए। दिव्य तेज में मुख, प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन्हे रामचंद्र कर काजा। सब लोगों के आश्चर्य हो गया। उनका लेट कैसे, विलंब कैसे हो गया? तो बोले भगवान साकेत बिहारी ने भोग पाया और हमको पवाया और आपके लिए दिया। तो अब जितने शिष्य थे सब ललचा गए कि यार हम कुएं में निकले तो भगवान के लिए थे, अगर कुएं में गिर जाते जाकर के तो भगवान के दर्शन हो जाते। गुरु आज्ञा में खाली पैर गिरने पर भी नहीं कहीं हित हो सकता, बिना विचार करी सुबझानी। खिलवाड़ समझ लिया परमार्थ को, परमार्थ को खिलवाड़ समझ लिया। तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा विश्वास, तो ऐसी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम श्री जी से अविश्वास करें? पूरा जीवन आपको दिया है, हम आपके हैं, आपके रहेंगे। अब आप जैसा चाहो नाच नचाओ, वो हम नाचेंगे। आप कहोगे कान पकड़ के उठो बैठो, मैं कान पकड़ के उठे बैठूंगा। आप कहोगे रो, मैं रोऊंगा। आप कहोगे हंसो, मैं हंसूंगा। अब जैसा चाहो वैसा करवाओ। मेरे में सामर्थ्य नहीं, पर मेरा अंतिम जन्म है। अब मेरा जन्म नहीं होना है, यह हमें बहुत पहले से पता है। तुम चाहो तो अपना अंतिम जन्म कर लो, निर्दोष दृष्टि करके। भेजे जाएंगे ऐसे पार्षद जो तुम्हारे कान में निंदा डालेंगे, क्योंकि गुरुमंत्र का प्रभाव तो तुम्हारे ऊपर पड़ा नहीं, निंदा का प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, बस वो अच्छा तुम्हारी कुल परंपरा को अच्छा करेगा। ये भगवान का लीला विधान है। आंख मूंदो और कान मूंदो, निकल जाओ इतना रास्ता। आगे का रास्ता बहुत प्रकाशवान है, जहां तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुरु कृपा आगे प्रकाश लेती हुई चली जा रही है। भगवान की तरफ मनुष्य मात्र का तभी अंतिम जन्म हो सकता है जब वो संकल्प करे मेरा कुछ नहीं, केवल मेरे भगवान। आज हम संकल्प करें, आज हम संकल्प करें। 11 वर्ष के बच्चा थे तब संकल्प हुआ था ये, मेरे सिर्फ भगवान। अब अगर आप नचवाना चाहते हो तो नचवाओ,
पिटवाना चाहते हो तो पिटवाओ और पुजवाना चाहते हो तो पुजवाओ। हम कोई नए साधक नहीं कि हम फिर ककारा शुरू करें कि का खागा घांगा। तो तुम्हारे कानों में अगर निंदा के शब्द पड़े तो उसे अंधेरी रात्रि की तरह काटने के लिए गुरु ज्ञान का प्रकाश लेकर निकल जाओ। ये अंतिम जन्म है, भगवान की प्राप्ति कर लो, नहीं कुछ नहीं होने वाला इनसे। निंदा स्तुति से कुछ नहीं होने वाला, केवल तुम्हारा भाव बिगड़ जाएगा, तुम्हारी भक्ति बिगड़ जाएगी। आप अपने को अब संभाल लो, अवसर है आपको संभलने का। अगर अपने को संभाल लिया तो जीत गए, और अगर हार गए तो फिर हार गए। फिर पूरा जीवन भटको। कुछ ये दुनिया बदलने वाली नहीं है, जैसी थी जैसी है वैसी ही रहेगी। आपकी दृष्टि बदलनी है। ये क्रूर आप ही पापिनो, हम नहीं कह रहे, हरिवंश महाप्रभु कह रहे, जो क्रूर है, पापी है, दुष्ट है, संतों से संभाषण करने योग्य भी नहीं, उनमें भी भगवान देखो। फिर गुरु में भगवान की बुद्धि हट जाए, बड़ा भारी दुर्भाग्य। मनुष्य जीवन का पूरा हमने चैप्टर ही नष्ट कर दिया। इसलिए अपने गुरु पे भगवत बुद्धि और भगवान का निरंतर भजन, वो चाहे आप वृंदावन में हो और चाहे वो रेगिस्तान में हो। अगर हमारा भजन होगा और हम गुरु निष्ठा में है तो रेगिस्तान से भी हम वृंदावन निकुंज पहुंच जाएंगे। और वृंदावन में है और गुरु निष्ठा पे फर्क पड़ गया, भजन पे फर्क पड़ गया, तो यहां भी सुअर कुत्ता बने डोल रहे हैं। इसलिए निरंतर भजन परायण रहो, अपने गुरु में श्रद्धा रखो और इष्ट का निरंतर भजन करो। बाल बाका कोई विश्व में नहीं कर सकता। आप निश्चित भगवान को प्राप्त होगे, तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा। हमारी बात मानो, वृंदावन में बैठ के कह रहा हूं, जैसे बने वैसे अपने कान को बचाओ, अपनी जबान को बचाओ, रात दिन राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप करो और इष्ट और गुरु निष्ठा में बने रहो। इसी में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। श्री राधा वल्लभ लाल।